मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 में साथियों 4.1 में हमने चर्चा की थी कि जो मतलब समीकरणें दी हुई है क्या वो द्विघात है या नहीं है। आज अपनी जो चर्चा का विषय है कि इसमें जो सभी प्रश्न है वो द्विघात समीकरण के ही हैं और इनको हमें हल करना है। और हल करने की द्विघात समीकरणों में साथियों 3 विधियां हमें दी हुई है। पहली विधि जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। यह सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक विधि है। जब इस विधि के द्वारा प्रश्नों को हल करने में हमें समस्याएं होगी तो उन प्रश्नों को हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में देखेंगे वैसे प्रश्न। और उनके लिए हल की जो विधि है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हमें मना कर देगा कि श्रीमान जी ये प्रश्न मेरे से थोड़े मुश्किल से हल होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, चलेंगे एक्सरसाइज 4.4 में। और जहां आपके यूनिक मेथड है अपने पूर्वजों द्वारा दिया हुआ श्रीधराचार्य मेथड, जिनको ये आजकल बुक्स वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, हम तो हमारे पूर्वज या अपने जो मतलब महान गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य जी के नाम से ही जानेंगे। तो चलिए आज की इस कड़ी में हम लोग लपेटते हैं साथियों एक्सरसाइज 4.2 को। और 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए। एक्सरसाइज 4.2 गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर सबसे पहले लपेटा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट को। तो देखिए साथियों फर्स्ट का फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है। फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्या बोल रहा है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग करेंगे हल। हल करने का सबसे सिंपल तरीका देखो साथियों, गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, हमें बार बार वाले पदों को गुणा करवाना है। जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो कौन है 1, और मिडिल टर्म क्या है, बीच वाला पद माइनस 3x, और लास्ट पद अचर पद क्या है 10। तो इसको और इसको गुणा करवाओ, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को कर दो साथियों गुणा। तो जब आप एक को गुणा कराओगे -10 से तो माइनस के 10 आएंगे प्यारे साथियों। और अब आपको क्या करना है, -10 के फैक्टर करने हैं। तो -10 के जैसे ही आप फैक्टर करोगे माइनस को छोड़ दो और 10 के फैक्टर हम लोग करते हैं। तो 10 में देते हैं 2 का भाग कितनी बार जाएगा साथियों, 5 बार। और फिर 5 में देंगे 5 का भाग कितनी बार जाएगा साथियों, 1 बार। तो ये 5 दूनी 10। तो देखो 10 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या है अपने पास, उन सबको एक बार देखते हैं, सब पर चर्चा करते हैं। तो एक तो 1 × 10 और दूसरा 2 × 5। ये दो हमें क्या मिले, इसके फैक्टर मिले। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कहने का मतलब मध्य पद के ऐसे टुकड़े करो, मध्य पद के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें आपस में गुणा किया जाए तब तो उनका जो गुणांक है वो माइनस के 10 आ जाए। तो साथियों जब हम 1 को 10 से गुणा करते हैं तो 10 आते हैं, और 2 को 5 से गुणा करते हैं तो भी 10 आते हैं। अब हमें 10 किसके चाहिए, माइनस के। तो दोनों में से किसी भी एक संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, एक टुकड़े को माइनस कर देंगे। लेकिन कौन से को करें ये हमें कौन बताएगा, तो ये हमें बताएगा ये -3। -3 हमें क्या बताता है कि मेरे जब आप इसके ऐसे टुकड़े करो कि जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो किसका होना चाहिए, माइनस का। तो इन दोनों में बड़ा वाला टुकड़ा कौन सा है साथियों, -10। इसमें बड़ा वाला टुकड़ा कौन है, माइनस लगाने के बाद ये हो गया -5। इसको इसके साथ गुणा करें तो माइनस का 10 आया, इसको इसके साथ गुणा करें तो भी माइनस का 10 आया। आप ये टुकड़ा भी ले सकते हो, आप ये टुकड़ा भी ले सकते हो। तो कि सर कैसे, अब ये टुकड़ा लोगे तब अपना मामला फेल कैसे होगा वो देखो। 1 को -10 से गुणा करवाएं तब भाई ये गुणांक तो -10 आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसको जोड़ते हो ना साथियों तब ये -9 आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, -3। और इन दोनों को जोड़ो कितना आता है साथियों, -3, जो कि हमें चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग इस टुकड़े को सेलेक्ट करेंगे। देखो कैसे, इसको समझाने का एक तरीका और है, वो उसको भी आप लोग याद रखो तो वो भी सबसे बढ़िया है। देखो कैसे, सेकंड जो मेथड आपसे ये बोलता है साथियों, इसको देखो मतलब इसी प्रश्न को हल करने की दूसरी विधि गुणन है, विधि गुणनखंडी है लेकिन तरीका दूसरा है। कई गणितज्ञ क्या करते हैं, कई गणितज्ञ कहते हैं कि मतलब मल्टीप्लाई आउटर टर्म या प्रोडक्ट आउटर टर्म इक्वल्स टू
ये हो जाएगा आपके स्प्लिट मिडिल टर्म। मध्य वाले पद के तो आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, और बाहर वालों को क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो एक काम करो साथियों, इसको और इसको करवाओ आप गुणा। तो -10 को गुणा करवाते हो x स्क्वायर से, तो ये आता है साथियों माइनस का 10x स्क्वायर। अब इस बीच वाली टर्म के टुकड़े करो साथियों, तो -3x के आपने टुकड़े किए, माइनस का 5x और प्लस का 2x। देखो आप टुकड़े देखो आप क्या क्या, माइनस का तो 5x और प्लस का 2x, दोनों को जोड़ो कितना आता है, माइनस का 3x, और दोनों को गुणा करवाओ, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और x गुणा होके क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर। तो थाने जको चोखो लागे बेटा बी विधि कर लीजियो कि सर आ विधि तो माने दाई को नहीं, आ दाई नहीं आई, वो तरीको दाई नहीं आयो, तो कोई बात नहीं, अपन तो वो इस तरीको ध्यान रखनो। x स्क्वायर गुणांक कितो है बेटा 1, अचर पद कितो है -10, दोनों गुणा करवाया कितना आएगा -10। अब इस -10 के 10 को छोड़ो, माइनस को छोड़ो, 10 को लाओ, 10 के टुकड़े करो, देखो 2 का भाग कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का भाग 2 कितनी बार, 1 बार। अब 10 के पॉसिबल टुकड़े क्या क्या हैं, एक तो यही 1 गुणा 10 और दूसरा हो गया 2 गुणा 5, दोनों में ही 10 आते हैं। कि सर हमें 10 नहीं चाहिए, हमें माइनस के 10 चाहिए। तो बीच वाली संख्या को देखो, इसका चिन्ह कैसा है, माइनस का है, तब आपको बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा देना है। बड़ी संख्या के आगे माइनस लगावें तो इनका गुणा हो जाएगा माइनस का 10। अब इसको और इसको जोड़ो, जोड़ने पे कितना आया, माइनस का 9, इस कारण ये हो गया रिजेक्ट, क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए था। अब इसको और इसको जोड़ो साथियों, तो कितना आया, माइनस का 3, यही हमें चाहिए था। ये गुणनखंड विधि है और इतनी आसान है। पहले सवाल को मैंने 2-3 बार बताया है इसी को, ताकि अगले सवालों में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए इसके टुकड़े मिल गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुकड़े कैसे, ये रफ काम है। ये कैसा काम है, रफ काम। तो -3x के क्या टुकड़े हो जाएंगे, प्लस का 2x और माइनस के 5x। क्लियर है ना। चलो देखें, तो कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या हो गया साथियों, x स्क्वायर को x स्क्वायर पड़ा रहने दो। अब इसके आपने टुकड़े कर दिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का आपने किस तरीके से टुकड़ा किए, एक टुकड़ा तो आया -5 और दूसरा आया प्लस का 2x, और ये -10 और इक्वल्स टू 0 का 0। अब देखो साथियों, x स्क्वायर को आप लोग ऐसा लिख सकते हो, x गुणा x, है ना। तो इसमें x स्क्वायर में x गुणा x लिखा हुआ है, तो एक x आ जाएगा साथियों कॉमन, एक x कॉमन आ गया तो एक x अंदर रह जाएगा, और माइनस का 5x है तो -5x का मतलब है -5 गुणा x। तो x तो बाहर चला जाएगा और अंदर रह जाएगा आपके -5। इसमें देखो साथियों, 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, तो 2 इसमें भी है, 2 10 में भी है, 2 चला जाएगा, प्लस का 2 बार, यहां रह जाएगा x और यहां रह गया -5 इक्वल्स टू 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें से इसमें से दोनों में से x -5 बाहर आ रहा है, फिर इंटू ये x का x, ये +2 का +2 और इक्वल्स टू 0। साथियों इस फैक्टर का इस फैक्टर का फैक्टर हो गया ना फैक्टराइजेशन मेथड से। या तो ये गुणनखंड 0 है, दो संख्याओं का गुणा कब 0 होता है कि गुरुजी या तो पहली 0 भेजना या दुजोड़ी 0 भेजना है, यानी क्या दोनों ही 0 भेजना। हाँ, तो अपन दोनों 0 मतलब को नहीं, एक बार इन 0 कर दो और दूसरी बार उसको 0 कर दो। क्या लिखोगे कि यदि x -5 इक्वल्स टू 0 हो तो ये माइनस का 5 उधर जाएगा साथियों, प्लस का 5 हो जाएगा। ये हो गया पहला गुण, मतलब मूल आपके इसके प्राप्त हो गया, पहला हल इसका प्राप्त हो गया। दूसरा, अब x +2 को 0 के बराबर करते हो यदि, तो x और प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये इसके हल है साथियों। कि सर मैं जांच करूंगा, तो बेटा जांच करके देख ले। जांच के अंदर देखो प्रश्न क्या है तेरे पास, x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। एक काम कर, तो x इक्वल्स टू 5 लाके रख, तो जैसे ही 5 लाके रखेगा, 5 का स्क्वायर 5 25, माइनस के 5 दिए 15 और माइनस का 10, ये 15 ये 10, माइनस के हो गए ना 25, और 25 में से 25 जाते हैं 0 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अपना हल सही है। दूसरा एक काम कर, x इक्वल्स टू माइनस का 2 लाके रख बेटा, तो -2 का स्क्वायर करेगा क्या हो जाएगा, प्लस का 4, फिर -3 इंटू माइनस के 2 और ये माइनस का 10। अब देख 4 का 4, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और -10, ये 6 और 4 10, ये भी 10,
बस 10 में से 10 गया 0। संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, गुणनखंड विधि पढ़ी, और फिर उसके मूल ज्ञात किए, और फिर उसकी वापस क्या रूट फाइंड आउट किए, और क्या किया हमने साथ में जांच भी कर ली कि अपना उत्तर सही है या गलत है। और तो कहीं ले वो बेटा, है ना। अब अंग्रेजी दे नहीं चाली भाई, अति आवे मन। हाँ देखो आगे आप। चलिए साथियों, दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 क्या करना है, हल करना है। हल कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड करने पर। तो गुणनखंड करोगे साथियों आप इसका, तो कैसे क्या गुणनखंड होंगे, देखो सबसे पहले वही अपना रफ काम, x² का गुणांक कितना है साथियों 2, और अचर पद कितना है -6, तो प्लस माइनस माइनस और 6 दूनी 12। अब क्या करने हैं, अब 12 के करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड। 12 में देवो 2 का भाग 6 बार, फिर देवो 2 का भाग 3 बार, फिर देवो 3 का भाग 1 बार। तो क्या क्या देखो इसके सभी संभावित गुणा लिख रहा हूं मैं। एक गुणनखंड तो ये हो सकता है 1 गुणा 12, दूसरा इस 2 को अलग रखो तो ये हो सकता है 2 गुणा 6, तीसरा इन दोनों 2 को साथ में लेवें तो ये तो हो जाएगा साथियों 2 दूनी 4, और ये 3 अलग वापस हो गए ना 12, और तीसरा इन तीनों को साथ में लेवें तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसके अलावा और 12 के कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 12। तो माइनस का 12 कब आएगा, जब एक टुकड़ा प्लस का हो और दूसरा टुकड़ा माइनस का हो। समस्या कहां है कि सर कौन से टुकड़े को प्लस लेना है और कौन से टुकड़े को माइनस लेना है। याद रखना, यदि बीच वाला पद, बीच वाला पद कौन सा, x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक, हमेशा याद रखना पॉजिटिव है तब तो बड़ा गुणनखंड, बड़ा जो गुणनखंड है उसको आपको पॉजिटिव रखना है, धनात्मक रखना है। और यदि नेगेटिव है तब संख्यात्मक मान में जो बड़ा टुकड़ा है उसको आप लोग नेगेटिव ले लो। संख्यात्मक मान में, जैसे पिछले सवाल के अंदर बीच में माइनस था तो हमने क्या किया, 5 को माइनस का किया। यहां बीच में प्लस वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 12 को तो रखेंगे प्लस का और छोटे वाले टुकड़े को माइनस कर देंगे। देखो इसमें छोटा कोण है ये, इसमें छोटा कोण है ये, और इसमें छोटा कोण है ये। अब इसको इससे गुणा करवाया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 12, माइनस प्लस 6 दूनी 12, प्लस माइनस 4 तिये 12, सब में ही 12 आ रहा है। लेकिन हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, हमें वो वाला सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पर 1 आवे, मतलब 1, इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है। ठीक है, तो एस इन चारों में से वो टुकड़ा सेलेक्ट करो प्यारे विद्यार्थियों जिसमें जो मतलब आपके जोड़ने के बाद योग है या सम है वो हमें कितना प्राप्त होवे, 1। इन दोनों को जोड़ता हूं तब तो योग मुझे 11 प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ूं तो योग मुझे 4 प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ूं तो योग मुझे 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये टुकड़ा अपने काम कर जाएगा। मतलब x की जगह क्या लिखना है, 4x माइनस 3x, 4 में से 3 चले जाएंगे, वापस x ही बचेगा साथियों। तो हो गए ना गुणनखंड, ये 2x²। क्या सर तो इतनी लंबी चौड़ी माथा पूरी क्यों करो, मन से तो बताओ वो टुकड़ो। अरे बेटा पच क्या वो साथ रेट्यूड है, हाँ थाने था होनी चाहिए कि कर कहीं फाइंड आउट करना है, तरीको तो आपने आना चाहिए। आप तरीको सीख जाओ, अपने आप सब सवाल हल कर ले। ठीक है, बाकी वह गणा ही है, 5 सेकंड में गुणनखंड करें, 2 सेकंड में ये करें, 3 सेकंड में वो करें, पर परीक्षा में कहीं कौन हुए तो बात चीज नहीं। अपने नींव मजबूत करनी है तो एक एक चीज सीखो आप। तो ये हो गया 2x²। अब टुकड़े क्या क्या है पॉसिबल, ये वाला टुकड़ा हमने सेलेक्ट किया था तो क्या आया, प्लस का तो 4x और माइनस का 3x और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है ना भाई। देख लो 4 में से 3 जाता है, वापस x बचता है, कोई लोड वाली आता ही नहीं अपने। अब 2 का भाग इसमें भी जाता है और 2 का भाग इसमें भी जाता है, क्यों, 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2, तो 1 2 बार चला जाएगा। ये ले लिया हमने 1 2 बार, ये ले लिया हमने 1 2 बार, ये 2 बार आ गया। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 1x बार ले लो। या x की घात 2 थी तो 1x बच गया, या एक ही x था और वो बार आ गया। और 4 में जब 2 का भाग दिया तब 2 आया साथियों। इन दोनों में माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस कॉमन आ गया। फिर 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, या तो x रह जाएगा और 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो दोनों में से x प्लस 2 आ गया बार, या तो बच गया 2x
ये हो गया माइनस का 3 और इक्वल्स टू 0। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड हो गए तो अभी हम इसके जो मतलब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। चलो साथियों, अब इन दोनों का गुणा 0 है तो या तो ये टुकड़ा 0 होगा या फिर ये टुकड़ा 0 होगा। तो पहले हम लोग इस पहले को 0 कर देते हैं। यदि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा साथियों। ये तो हो गया आपके पहला हल। और दूसरा यदि देखें तो यदि ये वाला 0 था तो ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 उधर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लस का 3 हो जाएगा और ये है आपके पास 2x। इस x के गुणा में कौन है 2, तो ये जैसे ही 2 उधर जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो गया आपके पास 3/2। तो इसमें क्या लिखोगे, अतः दी गई द्विघात, अतः दी गई द्विघात समीकरण के हल के दो चाहे मूल के दो, एक ही बात है, भूल नहीं, मूल। हाँ ये लिख देता हूं, चलो थे कहीं याद रखो बेटा। मूल कौन कौन है, एक तो -2 है और दूसरा 3/2 है। कोई प्रॉब्लम आपको हो गया ना दूसरा सवाल। अब लेते हैं हम लोग तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है। चलिए साथियों, तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। तो ये √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। मैं कहीं बताऊं टाबरा, ये तो होरो सवाल है, मतलब इरू होरो सवाल आपने मिल जावे तो पहले आप बिन कर लीजिए। वो तो पता ही हो रहा है। तो हल क्या करने पर, गुणन खंड करने पर। तो गुणनखंड करिए हूं पहले। देखो साथियां, x² और मतलब गुणांक कितो है कि सर √2 है। चलो बहुत बढ़िया। पछे अचर पद कितो है, वो ऐसा 5 √2। अब दोनों ने गुणा करवाओ, √2 और √2 गुणा हो जाएंगे साथियों 2, और ये क्या है आपके पास 5। अब 5 दूनी कितने हो गए 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े करो जिनको आपस में जोड़े तब आपके 7 आ जावे कि सर यही जेब चे करन देख लो बोले भाई 5 में 2 जोड़ो 7 आ रहा है, और 5 दूनी 10 गुणा करे तो 10 आ रहा है। तो बस इससे इजी और क्या फैक्टर हो गए साथियों, है ना। तो ये तो हो गया आपके पास √2x², और इसको आप लोग लिख दोगे 5x, और फिर प्लस का ये 2x, और ये क्या हो गया 5√2x। साथियों इन दोनों में से आपके x कॉमन आ रहा है तो ये आ गया x कॉमन। ठीक है, तो यहां क्या बच गया √2 और x² में से एक x बार चला गया, पीछे बच गया x। फिर प्लस ये 5x है, इसमें से x बार चला गया तो पीछे बच गया 5। ये जो 2 है ना साथियों, इस 2 को आप लोग ऐसा लिख सकते हो √2 गुणा √2, क्योंकि 2 की घात आधी और आधी जुड़ के हाफ्ती हो जाएगी। या √2 को √2 से गुणा करें तो √4 आएगा, और जिसका वर्गमूल आपके 2 आता है, √2 आता है। ठीक है ना। तो देखो इसमें भी √2 है और इस 2 में भी √2 छुपा हुआ है, तो दोनों में से आप √2 कॉमन ले लो साथियों। इस 2 में से जब एक √2 बार चला गया तो पीछे बच गया ये √2, और फिर √2 के साथ में गुणा में कौन है, √2 के साथ में गुणा में है x, फिर प्लस का प्लस, ये 5 √2 है, √2 बार चला गया पीछे बच गया 5 और इक्वल्स टू 0। अब देखो साथियों इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है इसमें भी √2x + 5 है, इसमें भी √2x + 5 है, तो दोनों में से √2 × x + 5 कॉमन आ गया। यहां बच गया आपके पास x, ये प्लस और ये √2 और इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 गुणनखंड 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब पहला यदि इसको 0 करें तो ये √2x + 5 इक्वल्स टू 0 माने तो प्लस का 5 उधर जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा -5, और x के गुणा में जो √2 है वो उधर भाग में जाएगा, तो ये -5/√2 हो जाएगा। ये है इसका पहला हल। और दूसरे हल की बात करें, यदि x + √2 को 0 करें तो प्लस का √2 सीधा ही उधर जाएगा, वो हो जाएगा -√2। ये हो गया दूसरा हल। तो क्या लिखोगे, अतः प्रश्न क्या था, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 का हल -5/√2 एवं
और कौन है साथियों दूसरा, माइनस का रूट 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हल करना है तो माइनस रूट 2 का आप इसमें लाके रखो, माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, प्लस 2, और 2 को 2 से गुणा, रूट 2 से गुणा करोगे ये आएगा 2 रूट 2। रख के देख लो ना भाई, एक मूल चेक ही कर लेते हैं। ये लो थे कद कद के हो बेटा, जहां पर भी मुझे x दिखाई दिया वहां मैंने रूट 2 लिख दिया। रूट 2 का स्क्वायर करूंगा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2 रूट 2। ये है प्लस माइनस माइनस का 7 रूट 2, और वो पीछे क्या है 5 रूट 2। तो 5 और 2 7 रूट 2, और ये माइनस का 7 रूट 2 इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप इसकी भी जांच कर सकते हो। अब लेते हैं चौथा सवाल। देखो साथियों, चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। कि सर इसमें क्या करना है? तो कुछ नहीं, पहले इसको थोड़ा सरल कर ले। इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके हर में भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तीनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया साथियों 8। अब 1 का भाग 8 में 8 बार, और 8 को 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16x स्क्वायर। माइनस का माइनस, 1 का भाग 8 में 8 बार, और 8 को x से गुणा कर दो 8x। फिर प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करो 1। ये 8 इधर भाग में है प्यारे विद्यार्थियों, ये जब उधर जाएगा बराबर के तो गुणा में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये पिछले सवाल जैसी समीकरण बन गई। या x स्क्वायर का गुणांक क्या है साथियों 16, तो ये लिख दिया आपने 16। फिर यहां अचर पद क्या है 1, तो 16 को 1 से गुणा किया, क्या आ गया 16। अब 16 के ऐसे टुकड़े बताओ जिनको जोड़ा जाए तब तो बीच में आ जाए 8, और गुणा किया जाए तब आ जाए 16। कि सर 16 के सभी संभावित गुणा, एक तो 1 इंटू 16 होता है, क्या क्या, एक तो होता है 1 गुणा 16, दूसरा हो जाएगा 2 गुणा 8, और तीसरा हो जाएगा 4 गुणा 4। ये 3 ही टुकड़े होते हैं। अब जोड़ के देखो, इन दोनों को जोड़ूं तब 17 आवे, इन दोनों को जोड़ूं तब 10 आवे, और इन दोनों को जोड़ूं तब 8 आवे, और मुझे यही चाहिए। कि सर 8 भी मुझे माइनस का चाहिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। आप -4 को -4 से गुणा करो। देखो बीच में माइनस चाहिए और गुणा करवाने पे प्लस चाहिए, तो दोनों को ही माइनस कर दो, क्योंकि जब जब माइनस माइनस गुणा हुए हैं तब तब प्लस आया है साथियों। ये गणित में ही संभव है, मैंने एक बार पहले भी बताया था। 2 टोटाई था भेड़ो धंधो कर कदी धनवान को है। हाँ, मैं तो कौन दे क्या दैनिक जीवन में थे कटी दे क्या, वो तो मैंने बताया दो है। कोई मारमा तो 5 लाख है, एक आदमी मात बड़ा 2 लाख है, दोनों बेड़ा विया लोग हम 10 लाख मांगना शुरू कर दिया। कैसा माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूनी 10, सब केवल में चौका लागे। हाँ, तो -4 को -4 से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16 मिल गया ना टुकड़ा। हाँ, तो क्या करने पर, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। तो 16x स्क्वायर का तो 16x स्क्वायर, या लिखो -4x और -4x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। साथियों यहां पर भी 4 है और 16 में भी 4 का भाग जाता है, तब एक काम करो, आप दोनों में से 4 ले लो कॉमन, और फिर x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को भी ले लो बाहर। 16 में 4 का भाग दिया 4 बार, और x स्क्वायर में x का भाग दिया x बार, फिर माइनस का माइनस, और यहां पूरा का पूरा 4x बार आ गया, तब पीछे बचा 1। इन दोनों में से एक काम करो साथियों, इसके जैसा बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1। तो जैसे ही आप माइनस का 1 कॉमन लेते हो, ये 4x तो हो जाएगा प्लस का, और ये 1 हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 0। क्या सर मैं माना को नहीं, तो मत मानो बेटा, पांचों इन गुणा कराई दो, माइनस प्लस -4x माइनस माइनस प्लस 1। आज बात है। चलो, तो इन दोनों में से अब ये भी 4x माइनस 1 है, ये भी 4x माइनस 1 है, तो दोनों 4x माइनस 1 को इसमें से देखो, यहां दोनों में है ना, तो कॉमन ले लो। यहां क्या बचेगा 4x, यहां माइनस और 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो दोनों एक समान आ गए, तो इसके एक समान हल है, हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको 0 करो, यदि ये पहले वाला 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो 4x इक्वल्स टू माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस 1, और 1 x के गुणा में 4 है वो उधर भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। फिर इसको 0 के बराबर करो साथियों, यदि ये दूसरे वाला 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो -1 उधर जाएगा प्लस 1, और 4x का 4x, और x के गुणा में 4 है, तो इस 4 का दे दो आप इधर भाग,
तो x इक्वल्स टू हो गया 1/4। तो क्या लिखोगे, अतः वही बात क्या दी गई द्विघात समीकरण के हल 1/4, 1/4 हैं, ये आपको लिखना है। मैं करवा देता हूं आपको लास्ट 5वां सवाल हाथों हाथ, पहला और लास्ट है ना, बाकी 2 बल करना है। तो चलो पहला और लास्ट आपने कहीं क्या देखा बार। चलिए साथियों, 5वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, 100x² - 20x+1, 100x² - 20x+1। साथियों बार बार वालों को गुणा करवाओ, x² का गुणांक कितना है 100 और अचर पद कितना है 1, तो 1 को 100 से गुणा करवाते हो तो कितना आता है 100। अब 100 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ें तब आना चाहिए आपके -20, जोड़े तब आना चाहिए -20, गुणा करवाएं तब आना चाहिए +100। तो 20 किस किस को जोड़ते हैं तब आता है 10 और 10 को, और गुणा करवा के देख लो 10 दया 100, मिल गया टुकड़ा। क्या सर नहीं माने तो थे अब ये गुणनखंड विधियों बताओ, तो ला जाओ। पहले लिखो यहां 100 में 2 का भाग 50, फिर 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5 और फिर 5 का भाग 1। तो इसका ये टुकड़ा देखो, टुकड़े क्या क्या होंगे पहले ये देखो, एक टुकड़ा 1 गुणा 100, दूसरा क्या हो सकता है 2 गुणा 50, भाई ये 5 25 और 25 दूनी 50, तीसरा क्या हो सकता है 4 गुणा 5 25, और चौथा क्या हो सकता है, चौथा इस 1 2 इन दोनों को साथ में लो, तो 2 को 5 से गुणा करवाया 10, और फिर ये 2 और ये 5 गुणा होके 10। और एक टुकड़ा और क्या हो सकता है, इन तीनों को गुणा अब तो बल हो गए ना सभी पॉसिबल टुकड़े, और कोई टुकड़ा बचा ही नहीं कि सर एक और बच्चों क्यों कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 गुणा 5 ले तो भी आप रसो आ जाए। ठीक है, तो अण 5 मयूं आप योग करो, और योग करिया बाद में 20 आना चाहिए। इन जोड़ा दन 101, इन जोड़ा दन बेटा 52, इन जोड़ा दन बेटा 29, और इन जोड़ा दन बेटा 25। आन दोनों जोड़ा दन कितना आवे, मिलगा नहीं कैसा आएगा कि कहीं के 20। अब माने 20 सही है माइनस का, तो कोई प्रॉब्लम को नहीं, दो नान माइनस का ले लो बेटा, तो -10 जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 20, और गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 दाया पूरा पूरा 100। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि सर आ गया। चलो समझ में आ गया, सर तो क्या आया, सर तो तांग फोन में आओ को नहीं। हाँ चलो हल, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, तो जैसे ही गुणनखंड करोगे ये तो 100x² का 100x², अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म, हाँ आंग्ल भाषा विद्यार्थियों स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो 20x के क्या टुकड़े किए आपने 10x - 10x और +1 = 0। तो एक काम किया जाए, 100 में भी 10 का भाग जाता है, यहां पर भी 10 है, तो 10 कॉमन ले लो। 100 में दिया 10 का भाग कितनी बार 10 बार, कि सर खाली 10 क्यों कॉमन ले, x ही में है, x ही में है, तो x भी बार ले लो। x² में x का भाग x बार, क्योंकि x² में x गुणा x था, उसमें से एक x बार चला गया, और आटो पूरो 10x इस बार आएगो बेटा। अणमयू सेम लाडला सवाल में करियो जी, माइनस कॉमन ले लो, क्यों, ताकि वो 10x प्लस रो विजयावे, तो -1 आप कॉमन ले लेवा, वो तो विजयाई +10x एंड 1 के जगह विजयाई माइनस रो। के सर मैं माना को नहीं, मत मानो बेटा, पाचा गुणा करवाई दो, माइनस प्लस -10x और माइनस माइनस +1। चलो इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन आ गया 10x - 1, ये भी है यहां पर भी है, तो यहां क्या बच गया 10x, फिर ये माइनस ये 1 = 0। अब क्या लिखना है, यदि या तो ये 0 है तो इसको 0 किया, तो 10x - 1 = 0, 1 को भेज दो उधर, तो 10x = हो गया साथियों 1। अब x के गुणा में 10 है तो वो उधर चला जाएगा भाग में, और हो जाएगा 1/10। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो देखो दूसरा, यदि इसको आप 0 के बराबर करते हो तो 10x - 1 = 0, वही बात 10x = -1 उधर जाएगा +1, और x = हो जाएगा 1/10। बस यदि अतः दी गई समीकरण के हल 1/10, 1/10 है, ये आपको लिखना है। अब लेते हैं हम लोग पहले के बाद तीसरा सवाल, कि सर दूसरो लेवो को नहीं, थान कहीं दूसरो आवे को नहीं, अरे आवे बेटा, ये सिंपल है और कम समय में अपन इस सेशन में ले सका। दूसरो जो को सवाल है वो भी सिंपल है, लेकिन वो कहीं एक एग्जाम्पल में जुड़ियोड़ो है, तो अपन बीचे प्रश्नावली करता करता एग्जाम्पल में जावा तो छोको को नहीं लगे, तो अपन अगला सेशन में बिन बेड़ो ले लेवा। ठीक है, बाकी थे बेम करजो मती मन आवे। अब देखो तीसरो सवाल अपन देख ला। चलो
चलिए साथियों, तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको यदि जोड़ा जाए, योग किया जाए तब तो कितना आवे 27 और गुणा करें तब आना चाहिए 182। मैं क्यों कहूं 13 14 है, जोड़ो 27 और 13 13 गुणा कराया 169 और एक बार बल 13 जोड़ दो, फिर मैं 169 13 182 के सर देख लो। तो चलो हल, संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है साथियों 27 है, तो मान लो, माना कि प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार मान रहे हो साथियों, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार माना कि वह संख्याएं, पहली संख्या यदि x है, विद्यार्थियों यदि आपको यह कह दिया जाए कि दो संख्याओं का योग 15 है और मैं यह बता दूं आपको कि पहली संख्या 4 है, तो दूसरी कितनी होगी, बिल्कुल सही बात है 11 होगी। की कटा पड़ी कैसा 15 रमयू 4 ने घटाई दिया 11 बचगा, तो 22 बात 8 है बेटा। वह संख्याएं पहले यदि x लेवा तो दो जोड़ी आपरे कितनी बजी आई x 27 माइनस एक्स, दूसरी कितनी बजी आई 27 माइनस एक्स है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको और इसको जोड़ लो आप, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा 27 आवे के नहीं सा, मने तो यूं मानो कि मतलब एक x है दो जोड़ी y है, तो इच्छा आप रही पांचों प्रश्न कहीं कहवे दोनों ने योग कितो है 27। अब वायरो मान लियो, वायरो मान लाओ तो 27 बटिन जाए, 27 तो बटिन ही है, प्लस रो x जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और y इक्वल्स टू कितनी आ गई 27 माइनस एक्स। तो बात तो बाई जाए बेटा, चाहे घिसियो के हो चाहे ठिडियो के हो, उड़ीज ना तो मोरी है। हाँ, तो y इक्वल्स टू कितो आ जाए 27 माइनस एक्स, पहली तो हो गई x और दूसरी y का मान क्या आ गया 27 माइनस एक्स। इससे अच्छा सीधा लिखो, पहली यदि x है तो दूसरी प्रश्न के अनुसार उनका योग 27 था, तो 27 में से x घटाएंगे दूसरी संख्या आ जाएगी, पहली यह है दूसरी यह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे, वापस आगे प्रश्न पढ़ो, और उनका गुणनफल कितना है 182 है, तो क्या लिखोगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार उनका गुणनफल 180 है, तो ये तो पहली और ये आपकी हो गई दूसरी, इन दोनों को गुणा करवाऊं तब 182 आते हैं बेटा, कोई बात नहीं, तो दोनों को गुणा करवाएं तो 182 आते हैं 182 प्रश्न ने कहा और हमने मान लिया। इसको करवाओ इसके साथ गुणा 27x प्लस माइनस माइनस x को x से x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, माइनस के x स्क्वायर को उधर भेजो प्लस x स्क्वायर, प्लस का 27 उधर गया माइनस 27x और 182 तो उधर था ही। अब जीरो चाहे मैं आगे लगाऊं और यहां से जीरो चाहे पाछे लगाऊं, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बन गई ना द्विघात समीकरण। अब बार बार वालों को करो गुणा, तो एक को जब जब 182 से गुणा करोगे 182 ही आएंगे साथियों। अब 182 के करवा लो आप प्राइम फैक्टर, अब अजय गुणनखंड 182 में 2 1 का भाग, 18 में 9 बार और 2 में 1 बार। अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर जाएगा 7 का भाग, कितनी बार 13 बार, और फिर 13 का भाग 13 में 1 बार। टाबरों टुकड़े मिल गए आपको, इस 13 को रखो अलग और ये हो गए 7 दूनी 14, तो 13 इंटू 14 गुणा कराओ 182 के सर माने 27 माइनस को जोइए, तो दोनों नहीं माइनस कर दो बेटा, माइनस माइनस प्लस, और 13 को 14 से गुणा करोगे 182 और जोड़ोगे तो माइनस 13 और माइनस 14 हो जाएंगे माइनस के 27। समझ में आया? चलो या देखो, ये एक्स स्क्वायर 27 का पहला टुकड़ा आपने लिख दिया यहां माइनस का 13x और दूसरा लिख दिया माइनस का 14x और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो ये हो गया x स्क्वायर में से x चला गया, x बच गया, 13x का बच गया साथियों 13, और इन दोनों में से आप 14 कॉमन ले लो साथियों, वो भी माइनस का 14 है, जब कॉमन ले लोगे तो यहां तो प्लस x बच जाएगा, और 182 में से जब आपने माइनस 14 ले लिए तो पीछे जो माइनस का 13 है वो आप लिख दोगे यहां और इक्वल्स टू 0। अब देखा जाए तो इन दोनों में से x माइनस 13 बार आता है साथियों, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो यहां तो x बच गया और ये हो गया माइनस का 14 है इक्वल्स टू 0। अब इसको आप पहले को 0 के बराबर करो, यदि x माइनस 13 है इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 13 उधर जाएगा तब प्लस का 13, और दूसरा x माइनस 14 को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो माइनस 14 जब उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। दोनों का योग करो, आ रहा ना 27, दोनों को गुणा करवाओ, कि सब मैं तो गुणा कर देखूं, तो देख ले बेटा
13 चौक 52 असल की 5 और 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 और 13 और 1 18 और 13 एकम 13 और 5 18 आएगा 182। तो क्या लिखोगे, अतः वह दोनों कौन सी संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक नहीं थी क्या, चलो धनात्मक ही आई इसमें। तो अतः वह दोनों संख्याएं 13 व 13,14 या 13 व 14 है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आज के सेशन का आखिरी सवाल। साथियों आप बताया करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं प्लेलिस्ट बनाया रखूं और आपा देखा ही को नहीं, तो जो फिर मेरी इतनी मतलब मेहनत करवाने का कोई भी सार्थक हल निकलेगा ही नहीं। आप लोग देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मतलब बड़े लोगों के पास भी फोन है ना, तो वो भी अपने छोटे भाई बहनों को बताओ कि मतलब इतनी माथाफोड़ी करे सर, तो देख लो। हाँ अब बार एडी परिस्थितियां में पढ़नो दौरो है, पढ़ाई खारी जेर लागे, तो ये पढ़ लो बेटा। ये तो सिंपल और आसान भाषा में पढ़ानो मिल तो जाए, पर ठेठ घर बेटा गंगा है ना बेटा, पढ़ो ने। चलो देखो आखिरी सवाल चौथा। चलिए साथियों आज के सेशन का आखिरी सवाल क्या बोल रहा है आपसे, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब जैसे देखो साथियों, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो 5 है, तो उससे जस्ट अगला कौन आएगा 6। अब पहले को यदि मैं x मान लूं तो अगला क्या आएगा x इंटू मतलब अगला हो जाएगा आपके x प्लस 1। भाई 5 की जगह x लिखते हो तो 6 कैसे आएगा, जब x में हम लोग 1 जोड़ देंगे। साथियों तो अब आपको प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी है, आपको लिखना है यहां माना कि वह दोनों धनात्मक, वह दोनों कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। अब वापस देखो पुनः प्रश्नानुसार, अतः पुनः प्रश्नानुसार, अतः पुनः प्रश्नानुसार। वापस प्रश्न क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग मतलब स्क्वायर करके उसको जोड़ा जाए तब 365 आते हैं साथियों। तो ये तो कर दिया मैंने पहले धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने दूसरे धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करूं तब क्या बनता है 365, 365। साथियों ये एक्स स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर खोलो आप, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएंगे साथियों 2x स्क्वायर, और ये 2x का 2x, ये प्लस 1 365 जब इधर आएगा प्लस का तो माइनस 365 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर का साथियों 2x स्क्वायर प्लस 2x का प्लस 2x, और 365 में से जब एक चला गया तब क्या बचा माइनस का 364। चलिए साथियों अब यदि देखा जाए तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, और 364 में भी आपके 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्यों, क्योंकि इकाई अंक कितना है 2 है, दे दो 2 का भाग। 3 में चला गया एक बार, 3 में से 2 चले गए, पीछे बचा 1 और 6 16, तो फिर 8 दूनी 16, 16 में से 16 चला गया 0, आगे क्या बचा है 4, 4 में भाग चला जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गया 0, तो कितना आया 182, 182। तो जब तीनों में से ही कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर, यहां बचा है आपके पास साथियों x, और ये कितना हो गया आपके पास माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। साथियों ये जो 2 है इस पूरे के साथ गुणा में है, इसको उधर आप भाग में भेज दो, और जब जब कोई भी संख्या 0 के भाग में गई है वो 0 ही आती है साथियों। हाँ अरे 0 में किसी भी संख्या का भाग दो प्यारे विद्यार्थियों 0 ही आता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, और माइनस 182 के अभी हमने जस्ट तीसरे क्वेश्चन में फैक्टर किए थे, और क्या क्या आए थे साथियों 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 आया था ना, और गुणा किया था तब कितना आया था 182। तो वही टुकड़ा यहां काम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका गुणांक है 1 को 182 से गुणा करो 182 आते हैं। भाई क्या करना है, 1 को आपको माइनस 182 से गुणा करना है तो माइनस 182 आ जाएगा,
ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करवाएं तब 182 आ रहा है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो काम आ गया। हाँ, और बड़ा टुकड़ा किसका चाहिए? प्लस का, क्योंकि बीच में साइन निशान किसका है? प्लस का। तो इसको तो रखो प्लस का और इसको कर दो माइनस का। इन दोनों को जोड़ो, 13 और प्लस का 14 और माइनस का 13 जुड़ के प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 14 में से जब जब 13 जाते हैं साथियों 1 ही बचता है, और गुणा करवाएं तब आपके प्लस माइनस माइनस और या माइनस प्लस माइनस और 13 इंटू 14 182 आते हैं। तो क्या क्या फैक्टर हुए इसके? एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से x कॉमन आता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है आपके x इंटू एक्स। तो दोनों में से एक x बाहर आ गया, एक x पीछे बच गया, तो ये तो हो गया x और प्लस का 14। और मैं जब जब इसको देखूं तो मुझे ऐसा लगे दोनों में से माइनस बाहर आ रहा है, और माइनस के साथ साथ 13 को भी कॉमन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब माइनस का 13 बाहर चला जाएगा तो यहां प्लस का x बच जाएगा, माइनस बाहर चला गया, ऑटोमेटिक प्लस ही बचना है पीछे, और 182 में जब आप 13 का भाग देते हो तो 14 बाहर जाता है, तो ये हो गया प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। साथियों अब देखिए आप, x प्लस 14 इसमें भी है, x प्लस 14 इसमें भी है, तो दोनों में से x प्लस 14 आपके कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा है आपके पास? x, फिर माइनस, और यहां पर बचा है 13 इक्वल्स टू 0। अब दो टुकड़ों का, दो गुणनखंडों का गुणा यदि 0 है तो या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा, और दोनों 0 है, जय वजन सही जाएगा ये। हाँ, तो इसको 0 करो आप, पहले टुकड़े को। यदि x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 हो तो प्लस का 14 उधर जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 14 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न बोल रहा था धनात्मक पूर्णांक चाहिए, और ये कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इस वजह से इसको छोड़ दो। और दूसरा क्या, यदि आप इसको 0 के बराबर करते हो तो ये x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 है, और x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 13, उधर जाएगा प्लस 13, ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो साथियों, क्या लिख सकते हो? अतः वह दोनों, अतः वह दोनों धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पहला x है ना, पहला क्या था? x, तो x की जगह तो कितना आ गया? 13, और दूसरा क्या है? x प्लस 1, तो 13 से 1 अधिक ले लो 14 है, तो ये 13 व 14 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के सेशन का ये आखिरी सवाल था। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए 3 सवालों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।